नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। नवगछिया व वेहपुर इंस्पेक्टर नहीं सुधरे तो कार्रवाई तय। डीआईजी कबड़िया पथ पर दिखा अजब नजारा। सर पर लालटेन और हेलमेट लगाए हरा कपड़ा पहने राजद समर्थक वैद्यनाथ धाम गए। कहा तेजस्वी को सीएम व नीतीश चाचा को पीएम बनाने की है कामना। भारतीय जनता पार्टी निर्लज्ज सरकार है। इस पार्टी को सिर्फ गाल बजाने के अलावा कुछ नहीं आता। संविधान पर छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा। महागठबंधन 40 में 40 सीट जीतेगी। उमेश सिंह कुशवाहा। आज गमीनाथ धाम के नमामि गंगे घाट पर सावन में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भजन गायिका अनुपमा यादव ने एक से बढ़कर एक शिव भजन की दी प्रस्तुति। बीएयू सबौर के साइंटिस्ट के लिए 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। नवगछिया व वेहपुर इंस्पेक्टर नहीं सुधरे तो कार्रवाई तय। डीआईजी जल्द खुलेगा यातायात थाना। वेहपुर को मिलेगा एसडीपीओ। भागलपुर परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक विवेकानंद द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय नवगछिया का निरीक्षण किया गया। इस क्रम में डीआईजी ने कार्यालय के विभिन्न अभिलेखों की जांच की गई। इस क्रम में अपराध शाखा, हिंदी शाखा, डीसीबी, लेखा समेत सभी शाखाओं में संधारित किए जा रहे विभिन्न अभिलेखों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जो कमियां पाई गईं, उस ओर पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया गया है। डीआईजी ने कहा कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अधिकांश अभिलेखों का 100% निरीक्षण के पूर्व अद्यतन पाया गया। उन्होंने थोड़ा बहुत कमियों में सुधार लाने की बात कही है। डीआईजी ने बताया कि अपराध से संबंधित जो अभिलेख हैं, उसमें गुणवत्तापूर्ण प्रविष्टियों को किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस निरीक्षक नवगछिया और वेहपुर के कार्यों की समीक्षा अभिलेख मांग कर की गई है। डीआईजी ने कार्य में सुधार लाने के लिए अलग से निर्देश दिए। डीआईजी ने कहा, एसडीपीओ द्वारा जो पर्यवेक्षण किया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता तथा पर्यवेक्षण करने में कितना समय लग रहा है, इन सब बातों को परखा गया। इस दौरान पाया कि इसमें सुधार की काफी आवश्यकता है। कई मामलों में उनके द्वारा पर्यवेक्षण किया गया है। जो पर्यवेक्षण टिप्पणी काफी विलंब से निर्गत हुई है, इन सब पर सुधार की आवश्यकता है। इसे लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इंस्पेक्टर नवगछिया तथा वेहपुर के कार्यकलाप की समीक्षा की गई है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दोनों इंस्पेक्टर के निरीक्षण कार्य में रुचि नहीं है। डीआईजी ने कड़े लहजे में कहा कि इस वर्ष के 4 माह बीतने को हैं और वे एक बार भी किसी थाने का निरीक्षण के लिए नहीं गए हैं। दोनों पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में सभी थानों का निरीक्षण पुलिस मैनुअल के अनुसार साल में 2 बार जरूर करें। दोनों इंस्पेक्टर को एक बार सुधार का मौका दिया गया है, अन्यथा दोनों पर कार्रवाई तय होने की बात डीआईजी ने कही है। यातायात थाना एसडीपीओ की होगी नियुक्ति। डीआईजी विवेकानंद ने पत्रकारों को बताया कि नवगछिया में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलने के लिए यहां पर ट्रैफिक थाने की आवश्यकता है, जो इस साल के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं वेहपुर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति को लेकर के भी पुलिस मुख्यालय गंभीर है। जल्द ही इस पर निर्णय होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम लोगों के द्वारा लगातार समीक्षा किया गया है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। क्या सब इंस्पेक्शन में देखा गया? आज पुलिस अधीक्षक नवगछिया के कार्यालय का इंस्पेक्शन मेरे द्वारा किया गया, जिस क्रम में कार्यालय के विभिन्न शाखाओं में संधारित अभिलेखों की जांच की गई। आज इस क्रम में अपराध शाखा, हिंदी शाखा, सामान्य शाखा, डीसीबी, लेखा इत्यादि सभी शाखाओं में संधारित किए जा रहे विभिन्न अभिलेखों का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। और निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां पाई गई, उस ओर पदाधिकारियों का ध्यान जो है आकृष्ट किया गया है और उसमें सुधार लाने की अपेक्षा है। काफ़ी हद तक जो है अभिलेखों को इंस्पेक्शन के पूर्व अद्यतन किया गया है, लेकिन निश्चित रूप से इसमें सुधार की और गुंजाइश है। पर्टिकुलरली जो अपराध से संबंधित अभिलेख हैं, उसमें गुणवत्तापूर्ण प्रविष्टियों को किए जाने की आवश्यकता है। और इसके अलावा इस क्रम में जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, एसडीपीओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनके भी कार्यों की समीक्षा जो है अभिलेख मंगा करके की गई और उन्हें कार्य में सुधार लाने के लिए अलग से निर्देश दिए गए। इंस्पेक्टर और एसडीपीओ जो हुआ सर, उसमें किस तरह का समीक्षा किया गया सर? देखिए, एसडीपीओ द्वारा पर्यवेक्षण जो किया जा रहा है और उसकी गुणवत्ता
तथा पर्यवेक्षण करने में कितना समय लग रहा है, इन सब चीज़ों को परखा गया और पाया गया कि इसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। कई मामलों में उनके द्वारा जो है पर्यवेक्षण किया गया है, तो पर्यवेक्षण टिप्पणी काफ़ी विलम्ब से निर्गत हुई है। तो इन सब पर सुधार की आवश्यकता है और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इंस्पेक्टर ऑफिस के लिए सर, इंस्पेक्टर कार्यालय का इंस्पेक्टर के कार्यकलाप का जो समीक्षा किया गया, तो उसमें मैंने पाया है कि उनके द्वारा निरीक्षण कार्य जो है उसमें रुचि अभी तक नहीं ली गई है और इस वर्ष के 4 महीने करीब बीतने को है। तो इस संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्राधीन सभी थानों का निरीक्षण उन्हें पुलिस मैनुअल के अनुसार हर वर्ष 2 बार करना है और अभी तक उन्होंने एक भी निरीक्षण नहीं किया गया है। मुझे विश्वास है कि वो आगे के दिनों में अपने कार्यकलाप में सुधार लाएंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कांवड़िया पथ पर दिखा अजब नजारा। सर पर लालटेन और हेलमेट लगाए, हरा कपड़ा पहने राजद समर्थक वैद्यनाथ धाम गए। कहा तेजस्वी को सीएम व नीतीश चाचा को पीएम बनाने की है कामना। सर पर हेलमेट, उस पर लालटेन, बदन पर हरा कपड़ा और लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर। मनोकामना यह कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। यह नजारा सुल्तानगंज से वैद्यनाथ धाम के रास्ते कच्चे कांवड़िया पथ पर दिखा। दरअसल सावन के पावन महीने में कांवड़िया लगातार वैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। इसमें से भोलेनाथ के तरह तरह के अनोखे भक्त देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आज सुल्तानगंज से वैद्यनाथ धाम के रास्ते कच्ची कांवड़िया पथ पर राजद के कट्टर समर्थक सुमित कुमार मिले, जो मसौड़ी के रहने वाले हैं। सुमित डाक बम के रूप में सुल्तानगंज से जल लेकर वैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। सुमित इस तरह से बन गए कि लोग उनके साथ सेल्फी लेने लगे। सुमित ने बताया कि वह चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, वह विकास करेंगे, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, वह देश की सेवा करेंगे। आगामी विपक्षी एकता की बैठक में नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताएंगे। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो वह सावन के हर सोमवार को ऐसे ही रूप में वैद्यनाथ धाम जाएंगे। उसने कहा कि वह 2019 में भी इस तरह ही वैद्यनाथ धाम गया था, जब लालू यादव काफी बीमार थे, तब वह वैद्यनाथ धाम गए थे। बाबा की कृपा से लालू यादव स्वस्थ हुए थे। ठीक होता आगे ये थोड़ा सा आगे हम भारतीय जनता पार्टी निर्लज्ज सरकार है। इस पार्टी को सिर्फ गाल बजाने के अलावा कुछ नहीं आता। संविधान पर छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा। महागठबंधन 40 में 40 सीट जीतेगी। उमेश सिंह कुशवाहा। जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता उमेश सिंह कुशवाहा आज भागलपुर के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता के दौरान जमकर केंद्र की सरकार पर बरसे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक निर्लज्ज पार्टी है। बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता बीजेपी की चाल को समझ चुकी है। अब बीजेपी का खेल खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को छेड़छाड़ करने की कोशिश कभी नहीं होने दूंगा। जब बीजेपी का खेल खत्म हो चुका है, वह बेचैन हो चुकी है, इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है। कुछ दिन पहले विधानसभा घेराव को लेकर बीजेपी पर पुलिसियाई कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज कर दिया गया था। उसमें कई नेता व कार्यकर्ता घायल हो गए थे, जिनमें लखीसराय के बीजेपी नेता विजय सिंह का देहांत हो गया था। उसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गल बजाने का काम करती है, सच्चाई कुछ और ही है। पुलिसियाई कार्रवाई से भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय सिंह की मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हम लोग पूरे बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव को पूर्ण बहुमत से जीतने के लिए अपने पार्टी के विस्तार के लिए हर क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। उसी बाबत आज भागलपुर भी पहुंचे हैं। महागठबंधन की सरकार बनेगी और 40 में 40 महागठबंधन के खेमे में आएगा।
वहीं संविधान की रक्षा कैसे हो और जनता दल यूनाइटेड पार्टी कैसे मजबूत हो, इस पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि विपक्षी एकता को मजबूत करना हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। दूसरी पार्टी में आ जाते हैं, फिर दूसरी पार्टी में दल बदल जो हो रहा है बहुत जगह भारत में देखने को मिल रहा है, इस पर क्या ऐसे कानून बनना चाहिए, दल बदल कानून? बिल्कुल, इसमें तो आप देखें, इसमें तो माहिर हम भाजपा के लोगों को प्राप्त है, उसके शीर्ष नेतृत्व को प्राप्त है। कैसे खेला किया जा रहा है, किसी से छिपा हुआ? महाराष्ट्र में क्या हुआ, मिजोरम में, सभी जगह देख रहे हैं, सभी जगह देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो इसका परिणाम जो है बुरा आएगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में यही ना, लोकतंत्र को बचाना है। इसी की लड़ाई में हम लोग लड़ रहे हैं, इसी के नेतृत्व में हमारे नेता इसी को लड़ाई लेके इसी संकल्प में सभी विपक्षी को एकता करने में लगे हुए हैं। कैसे लोकतंत्र बचे, इसको लेकर किस तरह से खबर फरोश किया जा रहा है, कौन लोग कर रहा है, इसको नहीं देखिए। वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं कर रहे हुए। भाजपा वाले लोग के पास कोई एजेंडा है, कोई विकास का एजेंडा है? आज देखिए जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो उसके गलत नीति के कारण महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। उसने कहा 2 करोड़ प्रति वर्ष हम नौकरी देंगे। कितना नौकरी दिया? इनके आने से पहले यहाँ 45 करोड़ लोगों के पास रोजगार था, आज तक 43 करोड़ है। आपने तो रोजगार देने की बात क्या कर रहे हैं? रोजगार आप छीनने का काम कर रहे हैं, आरक्षण समाप्त कर रहे हैं। जातिगत गणना जो हो रहा था, जो सभी जाति धर्म के लोगों को उनका क्या आर्थिक स्थिति है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसमें आप अड़चन लगा। तो आप क्या चाहते हैं? सिर्फ जाति धर्म के नाम पर आप लोगों को भटकाना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं? कुछ काम है क्या? सब आप जितने भी आपने कहा सब खोखले हैं, जुमले हैं, लेकिन हमारे नेता जो कहते हैं वही करते हैं। इनका जो बिहार में 13 करोड़ जनता है, 13 करोड़ जनता के लिए सोचते हैं, दिन रात काम करते हैं, बिहार की तरक्की कैसे हो, उसका उत्थान कैसे हो, इसके लिए काम करते हैं। हम लोग चुनावी समय में ये नहीं कहा कि कुछ और कहते हैं, करते कुछ और है। उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं। तो ये सब चीज को हम लोग आस्था रखते, संविधान में विश्वास रखते हैं। वो लोग को कोई संविधान में देख रहे हैं कि क्या इतिहास बदला जा रहा है, ये गौरवशाली इतिहास उसको बदला जा रहा है। तो हम तो यहाँ की इसे आपके माध्यम से हम भागलपुर आए हैं, भागलपुर की जनता को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आपका जो इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, ये अंगराज करने की धरती है, ये विक्रमशिला और जो तिलका मांझी जी का, इस विरासत को बचाइए। आप लोग यहाँ के आह्वान कर रहे हैं यहाँ की जनता को। अजगैबीनाथ धाम के नमामि गंगे घाट पर सावन में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भजन गायिका अनुपमा यादव ने एक से बढ़कर एक शिव भजन की दी प्रस्तुति। श्रावणी मेले में सावन में अजगैबीनाथ धाम के नमामि गंगे घाट पर मशहूर लोकप्रिय गायिका अनुपमा यादव द्वारा एक से बढ़कर एक शिव भक्ति भजन की प्रस्तुति दी गई। गौरतलब हो कि यह कार्यक्रम हर शाम श्रावणी मेले में पर्यटन विभाग के द्वारा कांवरियों के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें एक से बढ़कर एक कलाकार प्रत्येक शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक भक्ति संगीत की प्रस्तुति देते हैं, जिससे कांवरियों का उत्साह व ऊर्जा और बढ़ जाता है। वहीं अनुपमा यादव की गायकी से पूरा कार्यक्रम पेरसाल बोल बम के जयकारों से गूंजता रहा। कांवरियों ने इस भक्ति संगीत का जमकर लुत्फ उठाया। सुल्तानगंज से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। DAU सबौर के साइंटिस्ट के लिए 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का हुआ आयोजन। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में डेवलपिंग ग्रांट विनिंग प्रपोजल बिल्डिंग राइट पर्सपेक्टिव इन साइंस कम्युनिकेशन विषय पर 2 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कृषि विश्वविद्यालय सबौर के छात्र व वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया है। यह ट्रेनिंग लेने के बाद विश्वविद्यालय का चौमुखी विकास होगा। दरअसल इस ट्रेनिंग के बाद बाहर के प्रोजेक्ट को विश्वविद्यालय लाया जाएगा, जिसके माध्यम से विदेशों से भी फंडिंग मिल पाएगी। इससे बिहार के किसानों को फायदा मिलेगा। बाहर के किसान ही सीख पाएंगे। यहाँ के किसान, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन तकनीकी सुविधा अधिक नहीं होने के कारण यहाँ के किसान समृद्ध नहीं हो पाए हैं। उन्हें पौराणिक कृषि ही करनी पड़ती है,
जिससे अधिक मुनाफा नहीं हो पाता है, लेकिन अब इस प्रशिक्षण के बाद विदेशों के प्रोजेक्ट को अपने देश में लाया जा सकेगा और उस तकनीकी के माध्यम से कृषि चक्र में बदलाव की संभावना हो सकेगी। इससे अच्छा मुनाफा किसानों को हो पाएगा, साथ ही अपने प्रोडक्ट को विदेशों में निर्यात किया जा सकेगा। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। ये 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, क्या कुछ है ये ट्रेनिंग और आगे इसका क्या फायदा होगा? अच्छा, ये जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सोगोर हमारा साइंटिस्ट लोगों के लिए हम लोग 2 दिवसीय एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वर्कशॉप का टाइटल यही है, डेवलपिंग ग्रैंड विनिंग प्रपोजल्स एंड बिल्डिंग राइट पर्सपेक्टिव इन साइंस कम्युनिकेशन। ये जो वर्कशॉप 2 दिन के लिए हम लोग कर रहे हैं, यहाँ से इस वर्कशॉप में डॉक्टर पी कृष्णन, जिन्होंने हमारा ICAR का जो सिस्टम है वहाँ से काम करने का बहुत एक्सपीरियंस भी है। लास्ट 20 ईयर्स उन्होंने उसमें काम किया। तो अभी उन्होंने डायरेक्टर ऑफ बे ऑफ बंगाल का है। उन्होंने यहाँ पर हमारा साइंटिस्ट लोगों को ट्रेन करने के लिए आए हैं। ये ट्रेनिंग लेने के बाद हमारा जो यूनिवर्सिटी का जो साइंटिस्ट है, ये लोग डिफरेंट जो फंडिंग एजेंसी होता है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फंडिंग एजेंसी है, वहाँ से अच्छा प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी के लेके आएगा। जो बिहार का जो किसान लोग है, किसान के लिए इसका बेनिफिट मिलेगा। केवल बिहार का, इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया के बाहर का जो भी फंडिंग एजेंसी है, जैसे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो फिलीपींस में सिचुएटेड है, वहाँ से भी प्रोजेक्ट आएगा। और उस तरह का प्रोजेक्ट भी हमारे यहाँ चल भी रहा है। और ये छोड़ के IFRI है, वहाँ से भी प्रोजेक्ट हम लोग को साइंटिस्ट को मिल पाएगा इससे। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, दूसरी एक बात है, जो अभी के समय में साइंटिफिक रिसर्च राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो साइंटिफिक रिसर्च राइटिंग जैसे जर्नल में पब्लिश होता है, वो जर्नल पब्लिकेशन के लिए कैसे साइंटिस्ट लोग अच्छा रिसर्च पेपर लिख पाए, इस बारे में इस वर्कशॉप में भी डिस्कशन होगा। और 2 दिवसीय जो हमारा वर्कशॉप चल रहा है, इस वर्कशॉप 2nd डे मैंने कल 18 तारीख को हमारा MSc PhD का जो स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम कुल मिला के ही बोल सकते हैं, डॉक्टर पी कृष्णन जिन्होंने हमारा यहाँ आए हैं जो ट्रेनिंग देने के लिए साइंटिस्ट के लिए और स्टूडेंट के लिए, अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी नहीं, यहाँ का जितना किसान है उन लोगों को भी बेनिफिट आएगा। और उसके साथ हमारा जितना जो स्टूडेंट भी है उन लोगों को भी बेनिफिट होगा। क्यों? ये लोग बाहर से जितना भी प्रोजेक्ट आता है, इस प्रोजेक्ट में इन लोगों को भी काम करने का भी मौका मिलता है। ओके, मेरा नाम है डॉक्टर चंदन कुमार पांडा। मैं ये यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन का, और इस वर्कशॉप जो 2 दिवसीय हो रहा है उसका ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। और ये जो प्रोजेक्ट वर्कशॉप हो रहा है, इस वर्कशॉप का चेयरमैन है डॉक्टर RP शर्मा सर, डीन एग्रीकल्चर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।